हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी से जो सूरदास के पद है उसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे, यानी थर्ड नंबर का पद देखेंगे। उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए बच्चों, यह थर्ड नंबर का पद है। उसको शुरू करने से पहले यहाँ पे साइड में देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ इंग्लिश में दिए हुए हैं और नीचे पद की जो लाइन्स है उसका सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको लिख कर दिया है ताकि आपको पद समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यह थर्ड नंबर का पद है, उसको हम पढ़ते हैं। पहले, मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो, धौरी को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, मोती न माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न लय हो, जय हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न ऐ हो। तो यह जो पद है थर्ड नंबर का, तो इसमें बाल हट का वर्णन किया है। तो कृष्ण अपनी माता से चंद्र नाम का खिलौना मांग रहे हैं, यानी मून को एज ए खिलौनों के तौर पे उन्हें चाहिए। तो इसीलिए वह अपने माँ से हट कर रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अगर खिलौना नहीं मिला तो वह अपनी माँ को क्या क्या बातें बोलते हैं, वो देखिए, वो क्या क्या धमकियां देते हैं आपकी अपनी माँ को, उसका वर्णन इस पद में किया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, मैया मेरी यानी मेरी माँ, हे माँ, चंद्र खिलौना लय हो, चंद्र यानी मून, खिलौना यानी टॉय, लय हो यानी लूंगा। तो बाल कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि मैं चंद्रमा को खिलौने के तौर पर लूंगा, खिलौने के रूप में लूंगा, मुझे चंद्र एज अ टॉय मुझे चाहिए। तो बाल श्री कृष्णा सेज टू द मदर दैट आई विल टेक द मून एज अ टॉय। सेकेंड लाइन देखिए, धौरी को पय पान न करी हो, धौरी यानी गाय, पय पय यानी दूध, मिल्क, पान यानी पीना, ड्रिंक करना, न यानी नो नहीं, करी हो नहीं करूंगा। तो बालकृष्ण माँ से कहते हैं कि अगर मुझे चंद्र नाम का खिलौना नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। आई विल नॉट ड्रिंक व्हाइट काउज मिल्क। बेनी सिर न गुथे हो, बेनी यानी अपने बालों की चोटी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने सर पर अपने बालों की चोटी नहीं बनाऊंगा, बालों को नहीं गुथाऊंगा यानी चोटी नहीं बनाऊंगा। तो अगर तुमने मुझे चंद्र नहीं दिया खेलने के लिए तो मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट ड्रिंक द मिल्क, और मैं मेरे बालों को भी नहीं बनाऊंगा, बालों की चोटी अपने सिर पर नहीं बनाऊंगा। थर्ड लाइन देखिए, मोती न माल न धरी हो उर पर, मोतिन, मोती यानी पर्ल्स, माला यानी क्या, गार्लैंड, जो पर्ल्स की माला होती है उसे कहते हैं मोती न माला। न धरी हो, न मीन्स नहीं, धरी हो मीन्स पहनूंगा, उर पर, उर यानी अपने छाती के ऊपर। हम माला कहाँ पहनते हैं, हमारी चेस्ट के ऊपर हम माला, कोई भी माला होती है, गार्लैंड होती है, वह चेस्ट के ऊपर पहनते हैं। तो उर यानी हृदय, चेस्ट। ओके, तो बालकृष्ण कहते हैं कि मैं जो मोतियों की माला है यानी पर्ल की जो माला है उसको अपने छाती के ऊपर नहीं पहनूंगा। झुंगली कंठ न लय हो, झुंगली यानी जो लूज शर्ट होता है, जो नेक तक पहनाया जाता है, कंठ यानी नेक तक पहनाया जाता है, उस शर्ट को भी मैं नहीं पहनूंगा। वह कहते हैं थर्ड लाइन में, मैं मोतियों की माला भी अपनी छाती पर धारण नहीं करूंगा और ना ही ढीला कुर्ता यानी ढीला लूज शर्ट भी नहीं पहनूंगा। ऐसे वह कहते हैं, आई विल नॉट इवन वेयर अ गार्लैंड ऑफ पर्ल्स ऑन माई चेस्ट एंड आई विल नॉट इवन वेयर अ लूज कुर्ता यानी लूज शर्ट। नेक्स्ट लाइन में देखिए, जय हो लोट अब ही धरनी पर, जय हो यानी अभी, यही, जय हो का मीनिंग होता है यही, लोट यानी लेट जाऊंगा, अब ही यानी अब, नाउ,
धरनी पर यानी अर्थ के ऊपर, नीचे सॉइल में मैं अभी लेट जाऊंगा। कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे अगर चंद्र खिलौने के रूप में नहीं मिला तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा। तेरी गोद ने ऐ हो यानी माँ तुम्हारी गोद में यानी तुम्हारी गोद में आकर नहीं बैठूंगा, नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास, तुम्हारी गोद में मैं नहीं बैठूंगा। तो फर्दर कृष्णा सेज आई विल लाई डाउन ऑन द अर्थ, आई विल नॉट कम इन योर लैप। ऐसे कृष्णा कहते हैं। अभी आगे देखिए, आगे देखिए, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो। लाल यानी बेटा, कहलाऊंगा किसका? नंद बाबा का। तेरो सूत मीन्स तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। आई विल कॉल द सन ऑफ नंद बाबा, नॉट योर सन। ऐसे कौन कहते हैं? कन्हैया कहते हैं। क्यों ऐसे माँ से बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? चंद्रमा चाहिए था खिलौने के रूप में। आगे देखिए, कान लाय कछुक कहत यशोदा। तो फिर यशोदा माता उसकी सारी यह बातें सुन लेती है और बाद में क्या होता है, वो कृष्णा के पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है। यशोदा माता कृष्ण के कान के पास आकर कुछ कहती है। कुछ कहत मीन्स कुछ कहती है यशोदा माता। कान ला यानी कान के पास आकर। दाऊ ही ना ही सुने हो, ताकि दाऊ यानी बलराम भैया ना सुन ले। कृष्णा के जो बड़े भैया थे बलराम भैया, तो उन्हें दाऊ कहा जाता था। तो वो ताकि दाऊ ना सुन ले, इसलिए माँ कृष्णा के कान के पास आकर कुछ कहती है। So Yashoda Mata comes near to Krishna's ear and says something because Dao yani Krishna's elder brother Balaram does not listen all this. थर्ड नंबर की लाइन देखिए, तो माँ क्या कहती है कृष्णा के कान में? देखिए, चंदा हूते अति सुंदर तो ही। तो चंदा हूते यानी चंदा से भी, मून से भी, अति सुंदर मीन्स अतिशय ब्यूटीफुल तुम्हारे लिए। तो ही यानी तुम्हारे लिए। नवल, नवल यानी नई। दुल्हिया, दुल्हिया यानी दुल्हनिया। बेहो, ब्याह रचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर नई दुल्हनिया लेकर आऊंगी जो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर होगी। तो वो माता कृष्णा के कान में क्या कहती है? तो उसका उत्तर देखिए इस थर्ड लाइन में है कि चंद्रमा से भी अति सुंदर नई दुल्हनिया मैं तुम्हारे लिए उसको लेकर आऊंगी, उससे तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। I will get you married with a new bride which were more beautiful than the moon. ऐसी लड़की, ऐसी दुल्हनिया मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। आगे देखिए, तेरी सो मेरी सुन मैया। तो कृष्ण अभी आगे कहते हैं कि तेरी सो मेरी सुन मैया, यानी माँ तुम्हें मेरी सो है, मेरी सौगंध है, मेरी कसम है, अब ही ब्याहन जय हो। तो माँ तुम्हें मेरी सौगंध है, मैं अभी ब्याह रचाने जाऊंगा, मुझे अभी ब्याह करना है। आई वॉन्ट टू डू मैरिड नाउ, आई विल गो टू गेट मैरिड नाउ। तो वह ऐसे माँ को कहते हैं अब ही यानी अभी, नाउ ब्याह नहीं यानी मैरिज करने के लिए, जय है यानी जाऊंगा। ऐसी मेरी कसम है, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि मैं अभी जाऊंगा और ब्याह करके आऊंगा, ब्याह करूंगा। सूरदास देखिए आगे लास्ट लाइन में, सूरदास सब सखा बराती। तो सूरदास जी अभी कहते हैं कि कृष्णा के शादी में बाराती कौन होंगे? सब उसके सखा, सखा यानी मित्र, जो कि नूतन मंगल गए हो, जो नूतन मंगल गीत गाएंगे। हैप्पी सॉन्ग जो होते हैं, शुभ सॉन्ग जो होते हैं, शुभ गीत जो होते हैं, वह बाल कृष्णा के शादी में गाएंगे। कौन गाएंगे? उनके सारे सखा यानी उनके सारे मित्र। ओके, तो इसी तरह से देखिए अभी यह जो लास्ट पद था जिसमें
कन्हैया ने यानी कृष्णा ने माँ के पास हट किया कि उनको क्या चाहिए खिलौने के तौर पर, चंद्रमा चाहिए। तो माँ ने उस बात से उनकी नजर हटाने के लिए उनके कान में कुछ बताया कि चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर उसके लिए एक दुल्हन लेके आएगी और जिसके साथ उसकी शादी करवा देगी। तो उसके वजह से वो चंद्रमा के खिलौने का वो जो उन्होंने टॉपिक उठाया था, जो उसके लिए वो हट कर रहे थे, उस पे से उनका ध्यान हट जाता है और अभी ब्याह के तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो यही एक्सप्लेन इस पद में किया था बच्चों। तो यह लास्ट पद था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड पद देखने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट पद का अलग है, सेकंड पद का अलग है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस लेसन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं बनाऊंगी, उसका लिंक भी बाद में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। ओके, चलो ये बच्चों स्टडी करते रहना। थैंक यू।